हेलो दोस्तों, एक और नया रैंक सीज़न आ चुका है और नए रैंक सीज़न के साथ शुरू होती है एक और मास्टर रैंक की दौड़। मास्टर रैंक 1600 ग्लोबल टॉप जो भी है तुम्हें करना है, तो मैं एक लिस्ट बना के लाया हूँ अच्छे पोकेमॉन्स की जो तुम्हें ये करने में हेल्प कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पोकेमॉन तो तुम्हें बताऊंगा ही क्या क्या यूज़ करने हैं, उनके बिल्ड्स और एम्बलम्स भी बताऊंगा, और मैं साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि कब तुम्हें कौन से पोकेमॉन्स पिक करना है, मतलब विच टाइप ऑफ पोकेमॉन यू वांट टू पिक, और कब तुम्हें क्या करना है उन पोकेमॉन्स को लेके, और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाले पोकेमॉन चाहिए। क्योंकि बाकी सारे जो गाइड्स होते हैं उसमें पोकेमॉन तो बता देते हैं वो लोग, बट ये नहीं बताते कि इन पोकेमॉन को लेके तुम्हें मैच में क्या करना है। मैं कोशिश करूँगा ये छोटे से वीडियो में थोड़े थोड़े टिप्स इंक्लूड करने की। तो सबसे पहले टाइप ऑफ पोकेमॉन पे आते हैं, और यही वाला टाइप तुम मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करना। इसका नाम है ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स को मैं प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत वर्सेटाइल पिक्स होते हैं ये, और जो मैं पोकेमॉन तुम्हें बताने वाला हूँ इनका लेन में सिक्योर अच्छा होता है। ये जंगल में फार्म करके भी लेवल अप अच्छा कर लेते हैं, मतलब लेट गेम भी सबका अच्छा है, और सामने चाहे कुछ भी हो इनका कुछ ना कुछ यूज़ निकल के आ ही जाता है, और गेम की सिचुएशन क्या हो उस पर भी इनका यूज़ निकल के आ जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी स्पीडस्टर्स जो होते हैं या अटैकर्स जो होते हैं वो अगर फ्रॉम बिहाइंड हैं तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें शट डाउन करना आसान होता है। ऑलराउंडर्स का ऐसा नहीं है। ऑलराउंडर्स का एक बार यूनाइट आता है तो उनका पावर स्पाइक थोड़ा बहुत भयंकर वाला ही आता है एकदम, और वो कमबैक एक्सपी ले सकते हैं उस पावर स्पाइक से। ठीक है, तो सबसे पहले ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर्स में सबसे पहला ऑलराउंडर जो आएगा वो है अब की बार का बैटल पास पोकेमॉन जो है सेरोलिज। इसको पिछले से पिछले सीज़न शायद नर्फ कर दिया गया था, बट उसके बाद भी मतलब टूर्नामेंट्स में तो दिख ही रहा था, और अभी वापस बफ कर दिया है, तो अब तो बिल्कुल खेलने लायक है यार। बस प्रॉब्लम ये है कि अब जो दूसरा वाला बिल्ड है, मतलब फ्लेम चार्ज वाला बिल्ड है, वो नहीं चलता, और बिटर ब्लेड भी इतना कुछ खास नहीं चलता है। बिल्ड तुम्हें साइको कट ही यूज़ करना है। साइको कट के साथ में फैंटम फोर्स, यूनाइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, और मतलब जंगल नहीं भी मिले तो लेन भी ख़राब नहीं है, क्योंकि इसका जो बूस्टर अटैक वाला पैसिव है ना, वो रेजर क्लॉ और कोई भी मूव के साथ में तुम मारोगे तो अच्छा खासा बर्स्ट डैमेज है, अच्छी खासी लेन में सिक्योर है इसकी। और यूनाइट मूव तो भाई मतलब वन ऑफ द बेस्ट यूनाइट मूव्स इन द गेम है। तुम सोलो भी मार सकते हो किसी बंदे को, तुम 3-4 लोग मिल गए तो उनको भी मार सकते हो। अच्छा खासा यूनाइट मूव है, सिक्योर भी कर लेता है इसका यूनाइट मूव कभी कभी, बट नॉट हमेशा। ठीक है, और ये इस पोकेमॉन का ऐसा है भाई, एक बार ये आगे निकल गया ना लेवल्स में तो फिर पूरे गेम मारेगा ये, कोई नहीं रोकता इसको फिर, क्योंकि फैंटम फोर्स के पास में इनविंसिबल भी है इसके पास, तो बढ़िया पोकेमॉन है एकदम। उसके बाद में दूसरा पोकेमॉन जो आता है वो बैटल पास का लेवल 1 वाला पोकेमॉन है, इसका नाम है ब्लेजिकिन। हालांकि आजकल इतना दिखता नहीं है, बट यूटिलिटी इसकी अभी भी वही की वही है। बस ओवरहीट का डैमेज थोड़ा कम आता है आजकल, बट बाकी मूव्स का डैमेज अच्छा खासा है, और एक बार इसके स्टैक्स हो गए और इसको लेवल्स मिल गए तो ये भी अच्छा खासा काम निकाल देता है। और ये मतलब एम्बश करने वाला बेस्ट पोकेमॉन है। तुम बुशेस में रह के ब्लेज किक मार मार के या इजेक्ट बटन ओवरहीट मार मार के किल्स निकाल सकते हो, अच्छी खासी केओस स्ट्रीक्स निकल जाती हैं, और बहुत अच्छे से स्नोबॉल कर जाता है ये पोकेमॉन अगर एक फाइट जीत गया तो और जंगल में अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है जंगल में, लेकिन तुम लेन में भी चला सकते हो, लेन में भी सिक्योर अच्छा है इसके पास में। तीसरा पोकेमॉन जो 3 सीज़न से है इस लिस्ट में, उसका नाम है मिमिक्यू। भाई इसको कभी नर्फ करेंगे ही नहीं शायद, ये पता नहीं क्या हो गया है पोकेमॉन वालों को। बैटल पास सीज़न था इसलिए छोड़ दिया था शायद, पर उसके बाद दूसरा सीज़न और आ गया है भाई। लैपरस भी चला गया बीच में आके बैटल पास में, इसको नर्फ नहीं किया है। तो ये वाला पोकेमॉन भी तुम खेल सकते हो। शैडो स्नीक और क्लेरफ रहेगा मूव मोस्टली। सामने बहुत ही ज़्यादा टैंकी टीम आए तब तुम शैडो क्लॉ देखोगे, बट मोस्टली शैडो स्नीक क्लेरफ रहेगा। मिमिक्यू के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसको जंगल चाहिए थोड़ा सा, ये मतलब थोड़ा ज़्यादा जंगल डिपेंडेंट है पहले जो पोकेमॉन बताया उससे, पर ये भी अच्छा पोकेमॉन है। और इसके पास क्या है, एक अल्टीमेट डिलीट बटन है इसके पास में। ठीक है, तुम स्क्विशीज छोड़ो, तुम ऑलराउंडर्स को भी डिलीट कर सकते हो। शैडो स्नीक किसी भी पड़ गया, शैडो स्नीक एक्स अटैक, बूस्टेड अटैक, प्लेरफ, और उसके बाद में यूनाइट। ऑलराउंडर भी नहीं बचता भाई कोई, तुम अटैकर तो छोड़ ही दो, सब मरते हैं इससे। तो बढ़िया है कि एक किसी भी फाइट में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है तुम उसे निकाल सकते हो, बस मेक श्योर कि वो स्लोब्रो या ट्रेवेनेंट नहीं पकड़ लो तुम कहीं। बाकी तो मिमिक्यू स्टिल वेरी वेरी गुड। और सोलो के में इसको लेवल्स मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं आके कोई ना कोई लेवल दे ही देता है इसको भाई, क्योंकि मैंने जितने भी मिमिक्यूज देखे उनको कितना ही अंडर लेवल रख लो तुम, कभी ना कभी तो उनको लेवल मिलता ही है भाई। और पैसिव इसका डिस्गाइज ब्रेक, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बात करी थी इसकी, तो कि डिस्गाइज ब्रेक भी है इसके पास में, तो जो इसको डैमेज देता है ये उसको एडिशनल डैमेज देगा। तो बढ़िया है भाई, मिमिक्यू भी बढ़िया है। अभी एक नई एंट्री इस लिस्ट में ली है भाई, एजी ने रिसेंटली बफ हुआ है और बहुत अच्छा बफ लग रहा है भाई। मतलब एजी फाइनली ऐसा लग रहा है कि भाई प्लेएबल पोकेमॉन हो गया है। वो वर्ल्ड्स
22 वाला वाइब आ रहा है अब एजी स्लैश में थोड़ा थोड़ा वापस। अर्ली गेम थोड़ा सा वीक रहता है इसका, बट एक बार तुम लेवल 7 हो गए उसके बाद में तो भाई बहुत मुश्किल है कि तुम्हें कोई 1v1 तो हरा सके भाई। मतलब सिंपल डुअल तो नहीं हारता है पोकेमॉन बिल्कुल ही। शील्ड वाइड गार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका अब, और उस शील्ड से जो स्टन मिलते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्पीडस्टर्स, अटैकर, सबके लिए कहीं भी मार दो तुम। बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसके यूनाइट का एनिमेशन अभी भी बहुत लंबा है, तो ये मत करना कि तुम बीच फाइट में जाके यूनाइट मूव मार रहे हो। कोशिश करो कि या तो तुम इंगेज यूनाइट मूव से करो या फिनिश ऑफ करने के लिए यूनाइट मूव यूज़ करो। तुम फाइट के बीच में यूनाइट मूव मत यूज़ करना, क्योंकि वो यूनाइट मूव मारते मारते मर जाएगा ये, ठीक है। अगला पोकेमॉन इस लिस्ट का है सरीना। अब सरीना का ऐसा सीन है, लेन तो बहुत अच्छा करती है, जंगल मतलब ये एक लौता पोकेमॉन है इस लिस्ट का ऑलराउंडर्स की जिसको जंगल जाना पसंद नहीं है भाई, क्योंकि 5 लेवल पे कुछ खुलता नहीं है इसका, तो इसको तुम लेन में ही रख लो। लेन में इसके पास एक रेजर लीफ नाम का मूव है, बहुत अच्छा मूव है। तुम उसको यूज़ कर करके स्टैक्स भी कर सकते हो अपने। कोशिश करो कि तुम 8 मिनट की 20 तक 6 हो जाओ, क्योंकि एक बार लेवल 6 हो गए उसके बाद में पैसिव आ जाता है क्वीनली मैजेस्टी, और उसके बाद में इस पोकेमॉन से कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब सोलो क्यू में जो टॉप लेनर्स आते हैं उनके लिए तो कम से कम। और ये वाला पोकेमॉन भी ऐसा ही है, स्नोबॉल कर लेता है भाई अच्छा खासा। अब इन सब पोकेमॉन्स के मैं तुम्हें बिल्ड्स और एम्बलम बता देता हूँ। तो ऑलमोस्ट जितने भी मैंने बताए उनके 2 कॉमन आइटम रहेंगे, अटैक वेट और वीकनेस पॉलिसी। मिमिक्यू में नहीं रहेगा वीकनेस पॉलिसी, मिमिक्यू में तुम चार्जिंग चार्म यूज़ करोगे। और बाकी तीसरा आइटम जो है बाकी सब पोकेमॉन में, मतलब मिमिक्यू इंक्लूडेड, रेजर क्लॉ, मसल बैंड या फोकस बैंड में से कोई भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है भाई। मैं सारे आइटम्स भी दिखा देता हूँ। उसके अलावा जो एम्बलम्स रहेंगे वो रहेंगे 6 ब्राउन और 6 वाइट। एम्बलम्स के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है तो भाई एम्बलम गाइड करके वीडियो है मेरा, देख सकते हो भाई कि कौन से एम्बलम क्या करते हैं ये बताया हुआ है मैंने, और कैसे उनका बिल्ड बनाना है ये भी बताया है मैंने, तो ट्राई देख लेना भाई। अच्छी मेहनत है उस गाइड के पीछे भी। अब दूसरी जो मैंने टाइप ली है उसका नाम है स्पीडस्टर्स। स्पीडस्टर्स का भाई ऐसा है कि 2 मेरे को लग रहे हैं कि काम के हैं जिनमें इतना एफर्ट नहीं लगता, 3 मान लो, 3 मेरे को लग रहे हैं जिनमें इतना एफर्ट नहीं लगता। पहला तो है लीफियोन, ऑफ कोर्स, मतलब पता नहीं यूनाइट वालों का चचेरा भाई है क्या है ये, इसको नर्फ नहीं कर रहे हैं ये लोग। एरियल इसको दिखाने के लिए नर्फ किया था पर कुछ कर नहीं रहा है उसका नर्फ, तो लीफियोन ले सकते हो तुम भाई। लेवल 4 पे पावर स्पाइक खुलता है, कोई जंगल इन्वेड भी करता है तुम्हारा टीममेट भी, मतलब साथ साथ में जंगल लेते हैं ना सोलो के में, वो भी करता है, तो भी तुम लेवल 4 के होकर निकलोगे बाहर। और लेवल 4 का हो गया, बहुत अच्छा पावर स्पाइक है इसका। लेवल 6 भी बहुत जल्दी होता है ये, लेवल 8 भी बहुत जल्दी होता है, और एक बार लेवल 8 हो गया उसके बाद में जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसको तुम सीधे सोलो यूनाइट दे सकते हो, और फिर दोबारा फार्म करके दोबारा यूनाइट दे सकते हो, और उसका यूनाइट फिर भी नहीं आया हुआ रहेगा, तो बढ़िया है लीफियोन। दूसरा पोकेमॉन जो मैंने इसमें लिस्ट में रखा है उसका नाम है टैलेंटफ्लेम। टैलेंटफ्लेम थोड़ा लेफ्ट फील्ड चॉइस है क्योंकि कोई खेलता नहीं है ज़्यादा, बट सोलो क्यू में काफ़ी काम का है, क्योंकि एक तो ये ऑफलेन बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा रोटेट करता है। लीफियोन भी सेम काम करता है वैसे, बट टैलेंटफ्लेम थोड़ा बेटर कर लेता है। और टैलेंटफ्लेम के पास में एक मूव है फ्लाई नाम का भाई, जो इनवल्नरेबल बना लेता है थोड़ा उसको, तो वो थोड़ा सेफ रहता है टैलेंटफ्लेम से। ऐसा है तुम फाइट भी ले सकते हो, और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी टीम फाइट हारी जा रही है सारी, तो तुम बैक कैप भी कर सकते हो, तुम जंगल में बैठ के एम्बश भी कर सकते हो सामने वाले स्क्विशीज़ को, कम बैक आ जाता है, अच्छा खासा कम बैक आ जाता है। और तीसरा जो स्पीडस्टर है उसका नाम है ऑब्वियसली डार्कर है। अब डार्कर है थोड़ा सा नर्व्ड है, इसलिए मैं इसको मतलब ऑप्शनल में ही रखूँगा कि लीफियोन टैलेंटफ्लेम खेलने का मूड नहीं हो या खरीदे नहीं हो तुमने तो ही खेलना डार्कर का यूनाइट मूव अभी भी स्ट्रॉन्ग है। डार्क वॉइड और वो दूसरा वाला मूव नेस्टी प्लॉटो, दोनों के दोनों अच्छे हैं अभी, बहुत कम स्किल पे बहुत अच्छा स्टन है, बहुत अच्छा डैमेज है। बट ऐसा है कि डार्क राय बेसिकली अटैकर है जिसे मारा जा सकता है टारगेट करके, तो डार्क राय थोड़ा सोच समझ के लेना। बिल्ड्स बता देता हूँ। लीफियोन पे तुम लगाओगे अटैक वेट, रेजर क्लॉ, एनर्जी एम्पलीफायर विद एक्स अटैक। टैलेंटफ्लेम पे तुम लगाओगे अटैक वेट, रेजर क्लॉ और चार्जिंग चार्म। और डार्क राय पे लगाओगे तुम डबल स्पेक्स और स्पून, तुम्हारी मर्जी है, वैसे तो फोकस बैंड भी चलता है। और ट्राई करो कि स्पीडस्टर से तुम उस एनिमी स्क्विशीज़ को पिकआउट करो, तुम थोड़ा प्रेशर में डालो उनको कि भाई ये लीफियोन कहाँ से आएगा, कहाँ केल्ट मार जाएगा, कुछ देखना पड़ेगा, थोड़ा डराओ उनको। पूरे गेम आराम से जीतोगे, सारे के सारे गेम लीफियोन से तो कम से कम। अब हम आ जाते हैं उस क्लास पे जिसका बहुत लोग बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे होगे तुम लोग, और इसका नाम है अटैकर्स। बट मैं पहले ही तुम्हारे मतलब उम्मीदों पे पानी फेर देता हूँ। ये पोकेमॉन, ये टाइप ऑफ पोकेमॉन तुम्हें सिर्फ तभी खेलना है जब तुम्हारी टीम में बिल्कुल ही रेंज का एकदम अभाव लग रहा हो तुम्हें, कि भाई सारे के सारे इमीली पिक कर करके बैठे हुए हैं, कि एक सिजोर लेके बैठा है, एक लुकारियो लेके बैठा है, ऐसे, तो तब तुम्हें यूज़ करने हैं अटैकर्स। और तब भी कौन से यूज़ करने हैं 3 बता देता हूँ, इन 3 के अलावा चौथा मत बोलना मुझे। इसका नाम है, एक का नाम है ग्लेशियन, दूसरे का इंटेलियन और तीसरे का मिराइडॉन। ग्लेशियन इंटेलियन में भी ज़्यादा स्किल वाला बंदा बनने की कोशिश मत करना कि तुम आइस इवेंट खेल रहे हो या स्नाइप शॉट खेल रहे हो, उतना
कोई सोलो क्यू में सेटअप बना के नहीं देगा तुम्हें, उतना ब्लू बफ कोई नहीं छोड़ेगा तुम्हारे लिए, उतना तुम्हें स्पेस नहीं देगा कोई फॉर ग्लेशियन एंड इंटेलियन रिस्पेक्टिवली। तो आईसी विंड और स्नाइप शॉट तो मत ही खेलना भाई, मतलब बिल्कुल काम के नहीं है दोनों मूव। सोलो क्यू में तो कम से कम नहीं जीत पाओगे इनसे, रेगुलरली नहीं जीत पाओगे। अब बहुत लोग आके कमेंट करेंगे कि भाई हम तो ये वाला मूव लेके जीते, बट भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ कंसिस्टेंटली जो मूव्स जीतते हैं सोलो क्यू में, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। स्नाइप शॉट नहीं जीतेगा कंसिस्टेंटली, आईसी विंड नहीं जीतेगा कंसिस्टेंटली, बिल्कुल नहीं जीतेगा। तीसरा पोकेमॉन इस लिस्ट में मिराइडॉन। इसके मिराइडॉन का ऐसा सीन है, तुम इसके दोनों मूव यूज़ कर सकते हो, क्योंकि होता ये है कि चार्ज बीम इज़ व्हेन सामने वाले बहुत ही ज़्यादा मीली पोकेमॉन्स हैं एकदम, और मतलब स्लो पोकेमॉन्स हैं, कोई चढ़ के खेलने वाला पोकेमॉन नहीं है, मतलब स्पीडस्टर नहीं है सामने, या ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो एज एन असासिन खेलता है, और तब तुम चार्ज बीम खेल सकते हो। बहुत अच्छा मूव सेट है चार्ज बीम। और उसके अलावा ये भी सीन है कि ये पोकेमॉन तुम्हें खेलने तभी हैं जब तुम्हारी टीम में मीलीज़ी हों बहुत सारे और तुम्हें रेंज अटैकर की कमी हो एक, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा कभी मत खेलना, इसलिए मत खेलना कि भाई डैमेज की कमी है टीम में, नहीं भाई, तब ऑलराउंडर स्पीडस्टर्स आर द वे टू गो। ऑलराउंडर्स और स्पीडस्टर्स मैं इसलिए इतना वो कर रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन मतलब एक देयर इज समथिंग इन द गेम कॉल्ड टेम्पो, कि किसकी तरफ झुका हुआ है गेम, वो करने में हेल्प तुम्हारी ऑलराउंडर स्पीडस्टर ही करते हैं। क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग सामने वाले के जंगल में घुस के उनके बंदे मार सकते हैं, वो लोग उनके बेस में घुस के उनके बंदे मार सकते हैं। वो काम अटैकर्स नहीं करते। अटैकर्स को चाहिए एक बंदा इंगेज करने के लिए, अटैकर्स अकेले घुस के किसी को नहीं मारते हैं भाई, फैक्ट ऑफ द मैटर, कभी किसी को नहीं मारते हैं अटैकर्स अकेले घुस के। साथ में टीम फाइट्स में मार सकते हैं अटैकर्स, और बिना टीम फाइट्स के बहुत लाचार होते हैं सारे। तो उसके अलावा मत खेलना कभी। ऑलराउंडर स्पीडस्टर्स पे ज़्यादा प्रेशर करो, क्योंकि वो मतलब गेम का वो पलड़ा बोलते हैं उसको शायद, वो झुकाने में तुम्हारी तरफ मदद कर देते हैं तुम्हारी, कि सामने वालों के मेंटल में चला जाता है कि यार ये तो घुस के मार रहे हैं, ये लोग जीत रहे हैं, ठीक है, जबकि तुम जीत नहीं भी रहे हो तो भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। फिर आते हैं हम इनके बिल्ड्स पे। तो तीनों ग्लेशियन, इंटेलियन, मिराइडॉन, तीनों का बिल्ड तो वैसे चॉइस स्पेक्स वाइज लास्ट स्लिक्सपून ही है। तुम्हें चेंज करना है तो तुम ग्लेशियन पे चेंज करके एनर्जी एम्पलीफायर लगा सकते हो। तुम्हें मिराइडॉन पे तो नहीं चेंज करना पड़ेगा। मिराइडॉन पे ऐसा सीन है कि तुम वो कुछ लोग क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रो ड्रिफ्ट वाला गेम खेलना है ना, तो उसके लिए पूरा टैंक आइटम लगाते हैं एकदम, पर नहीं लगाने की ज़रूरत इतना कोई, तुम्हें नॉर्मल बिल्ड से हो जाएगा तुम्हारा काम। और बैटल आइटम तीनों पे इजेक्ट बटन ही लगता है मेरे ख्याल से, तो बेटर वही है, इजेक्ट ही लगाओ। अटैकर्स में ऐसा है कि तुम्हारी पोजीशनिंग तुम्हारे लिए काम की होती है बहुत ज़्यादा, मतलब सही पोजीशन हो तुम तो तुम पूरी टीम मार दोगे सामने वाले की, अगर तुम्हारे बंदे लड़ रहे हैं बस। तो पोजीशनिंग सही रखो अटैकर्स में, तुम्हारा काम हो जाएगा मोस्टली। पोजीशन ट्राई करो कि कोई तुम्हें मतलब पीछे से नहीं मार पाए, कोई लेफ्ट राइट से आके तुम्हें नहीं मार जाए। और ऐसा है कि बहुत सारे अटैकर क्या करते हैं, बेसिक मारने के लिए आगे जाते हैं भाई, और आधे से ज़्यादा लोगों का बेसिक इतना स्ट्रांग होता भी नहीं है। मिराइडॉन प्लेयर्स को करते हुए देखा है मैंने बहुत ज़्यादा, म्यू प्लेयर्स को करते हुए देखा है मैंने बहुत ज़्यादा, मैं खुद भी करता हूँ। बेसिक मारने के लिए आगे मत जाओ भाई, तुम्हारे बेसिक के लालच में तुम मरोगे हर बार। तो ये एक चीज़ है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके अलावा इसका बिल्ड मैं बता दूं तो एम्बलम्स बता दूं तो 7 ब्लैक 6 ग्रीन, ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यही वाले बेस्ट हैं भाई। कोई मतलब तुम्हें बताए कि ये स्पेशल अटैक एम्बलम है, ये लगाओ, तो उसका भी मैं सच बता देता हूँ आज तुमको। वो वाले जो एम्बलम्स हैं 30 अटैक वाले प्लस 35 अटैक वाले, वो सिर्फ लेवल 4 तक तुम्हें ज़्यादा डैमेज देंगे। उसके बाद में इतना ज़्यादा फॉलो अप करते हैं वो वाले एम्बलम्स कि उससे बढ़िया तो तुम्हारे पास एम्बलम्स ना भी हों तो भी चलेगा ही, कोई फ़र्क नहीं दिखेगा तुम्हें। सिंपल सी बात है, जितना हाइप्ड अप है वो उतने काम के नहीं है। 7 ब्लैक 6 ग्रीन इज़ द वे टू गो। उसमें तुम्हें स्पीड भी मिलती है ये वाले एम्बलम बिल्ड में। इसमें तुम्हें मूव स्पीड अटैकर्स के लिए वैसे ज़रूरी भी होती है, क्योंकि उनको पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट होती है, और डैश मूव्स होते नहीं आधे से ज़्यादा के पास में। तो ट्राई करो कि तुम अच्छे पोजीशनिंग रखो, और केवल तभी खेलना अटैकर्स जब सामने कोई मतलब टीम में कोई DPS नहीं हो। अब मैं तुम्हें सोलो क्यू का सच बता देता हूँ, एक सपोर्टर्स और डिफेंडर्स खेलने से आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ। नहीं जीतोगे तुम सपोर्टर्स और डिफेंडर्स, लेकिन 99% ऑफ द गेम्स में तो सपोर्टर्स और डिफेंडर्स तुम्हें केवल तभी लेने हैं, केवल तभी लेने हैं जब तुम्हारा टीम का कॉम्प एकदम 5 स्टैक टाइप का बन रहा हो, या फिर तुम्हें और कुछ खेलने का मन नहीं हो और तुम्हें बस एक रिलैक्स सिट बैक करके इन्जॉय करना हो, तब तुम सपोर्टर्स खेल सकते हो। और उसमें भी तभी खेलना जब टीम वाले मेटा पिक्स लें, कि भाई सरीना लिया है किसी ने मिराइडॉन लिया है, कोई ब्लेजिकिन लिया है, सेरुलेज लिया है, मतलब मेटा पिक्स बोल रहा हूँ। गंदे पिक्स के लिए कभी सपोर्ट मत खेलो। ग्रेनिंजा, सिंडरेस, डेसिडवाई, माचैम्प, ये सब चीज़ों के लिए कभी सपोर्ट मत खेलो भाई। सारे के सारे हमेशा तुम्हें लेट डाउन ही करेंगे। इनके बिल्ड्स देख लो सबसे पहले, बिल्ड्स अगर ऑप्टिमल हो तो यू कैन कंसिडर, बिल्ड्स ऑप्टिमल नहीं है तो बिल्कुल भी मत खेलो सपोर्ट, क्योंकि बिल्ड बंदे को बनाना नहीं आता तो उसे खेलना भी नहीं आता है।
तो मत ही खेलना, ठीक है। अगर बिल्ड्स अच्छे हैं बंदों के और वो खेल भी अच्छा रहे हैं तो तुम्हें 3 सपोर्ट्स बता देता हूँ मैं, हूपा, एल्डेगोस, ब्लिसी। अब ब्लिसी क्यों बता रहा हूँ मैं भाई, क्योंकि ब्लिसी को अच्छा खासा बफ मिला है भाई, और ऐसा बफ मिला है ना भाई, मतलब मैं तो बहुत मज़ा आ रहा है ब्लिसी खेलने में। तो 3-4 यूनाइट आ जाते हैं गेम में, बड़ा मस्त है ब्लिसी का सीन। बिल्ड्स बता देता हूँ सबके, हूपा और एल्डेगोस के लिए मसल बैंड, फोकस बैंड, एक्सपी शेयर, और ब्लिसी के लिए बड़ी बैरियर, एनर्जी एम्पलीफायर, एक्सपी शेयर। अब डिफेंडर रोल पे आ जाते हैं, और डिफेंडर रोल तुम्हें तभी लेना है जब मतलब टीम एकदम ही स्क्विशीज़ की बन रही हो, पर कम से कम वो स्क्विशीज़ थोड़े ऑप्टिमल बिल्ड्स लगा के बैठे हैं। जैसे मान लो तुम्हें डार्कराय, सिंडरेस, ग्लेशियन, एस्पियन ऐसी टाइप की टीम मिली, या एक ऑलराउंडर हो साथ में, तो यू कैन कंसिडर प्लेइंग अ डिफेंडर, क्योंकि हारने वाले ऑड्स थोड़े कम हो जाते हैं। हारने वाले हो तुम इस टीम से मोस्टली, बट ये हारने वाले ऑड्स को थोड़ा कम कर देंगे अगर तुम एक डिफेंडर ले लो इस टीम, ऐसी टीम के साथ में। और इधर भी मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम पूरा प्रॉपर स्लोब्रो टाइप के डिफेंडर लो, नहीं भाई, उतना ट्राई हार्ड नहीं करना, उतना ना ट्राई हार्ड करना है और उतना स्ट्रेस देना है अपने आप को ये गेम के लिए। तो ब्लास्टॉइज और ट्रेवेनेंट बताए मैंने। ब्लास्टॉइज थोड़ा क्राउड कंट्रोल भी है इसके पास में, इसके पास थोड़ा बल्कीनेस भी है, मतलब इसका डिफेंस स्टैट वन ऑफ द हाईएस्ट इन द गेम है, जस्ट सेइंग। और इसके अलावा इसको बफ भी मिला है अच्छा खासा। इस पर एक चीज़ मैं बोलूँगा, एक्सपी शेयर मत खेलना भाई, ब्लास्टॉइज डज नॉट यूज़ एक्सपी शेयर वेल, क्योंकि इसके पावर स्पाइक्स लेवल 11 और 13 पे स्टक हैं, तो वो तुम एक्सपी शेयर के साथ में वो लेवल्स नहीं पहुंच सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम ब्लास्टॉइज ले तो लिए, लेकिन उसके बाद में देख रहा है कि सामने वाली टीम के सामने तो रैपिड स्पिन खेलना पड़ेगा भाई, तो एक्सपी शेयर लगा के रैपिड स्पिन थोड़ी खेल पाओगे। तो इसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ब्लास्टॉइज के लिए एक्सपी शेयर मत लगाना। ब्लास्टॉइज का बिल्ड तुम्हारा रहेगा स्लिक स्पून, एनर्जी एम्पलीफायर, और तीसरा आइटम फीलिंग पे है, मैं तो स्पेशल अटैक स्पेक्स यूज़ कर लेता हूँ यूजुअली। पर तुम्हें करना है तो तुम वाइज ग्लासेस भी रख सकते हो, तुम मसल बैंड भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मसल बैंड रखोगे तो वो सर्फ वाला बिल्ड खेलने में ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इसके बूस्टेड अटैक से इसके कूलडाउन कम होते हैं, बाकी कोई काम नहीं है। इसके अलावा ट्रेवेनेंट पे तुम बिल्कुल एक्सपी शेयर खेल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मतलब फीलिंग पे बोल रहा हूँ। अगर टीममेट्स दिख रहे हैं अच्छे हैं, ठीक है, पोकेमॉन भले ही ख़राब लिए हों, पर खेलने वाले अच्छे लग रहे हैं, मतलब बिल्ड्स ऑप्टिमल हैं सबके, एकदम बढ़िया खेलने वाले लोग लग रहे हैं कि हाँ भाई ये इसीलिए अटैकर्स ले रहे हैं क्योंकि इनका मूड नहीं है और कुछ खेलने का, तो तुम खेल सकते हो उनके लिए सिंपल एक्सपी शेयर, रेजोनेंट गार्ड, फोकस बैंड वाला बिल्ड जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। बट मोस्टली मत खेलो वैसा बिल्ड, तुम्हें खेलना है तो अटैक वेट, फोकस बैंड, वीकनेस पॉलिसी खेलो, बढ़िया बिल्ड है वो, उससे तुम कर्स भी खेल सकते हो। वुड हैमर खेलना ही है, वुड हैमर ही खेलने का मूड कर रखा है तुम्हारा, तो वुड हैमर के लिए मत लगाना ये वाला बिल्ड, वुड हैमर के लिए एक्सपी शेयर वाला ही काम करेगा। उसके अलावा ऐसा है कि भाई रैंक पुश के टाइम पे ये ध्यान रखना कि भाई 3 गेम के सेट्स में खेलो। अच्छे खासे टिप्स बता रहा हूँ तुम्हें कैसे टिल्ट होने से बचना है, वो उसके लिए कि 3 गेम के सेट्स में खेलो, वो 3 में से तुम 2 जीत रहे हो तो तीसरा खेलो, 3 में से तुम 2 नहीं जीत रहे हो तो बंद कर दो थोड़ी देर के लिए गेम को, क्योंकि तुम्हारा दिन नहीं है आज, समझ लो मतलब बात को। अब थोड़ा सा रश्ड लगेगा ये वीडियो, बट इतना ही टाइम है आजकल। अगले वीडियो में मिलेंगे मोस्टली अगले सीज़न बेसिकली, और तब तक के लिए कोशिश करते रहो भाई, और गेम में मज़े करो भाई। जीतने वीतने से पैसा वैसा नहीं मिल रहा है तुमको कोई, तो विद दैट पीस आउट।